हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसन टेक। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में एक्सेल की कुछ बेसिक फार्मूला लेके आया हूँ। यह फार्मूला बेसिकली कंपनी में या कोई दुकान में भी यूज़ होता है। तो ये फार्मूला कैसे रन करता है ये आप लोगों को आज सिखाऊंगा। ठीक है। तो कोई कोई बंदा डाटा एंट्री करने के लिए कोई कोई कंपनी में जाता है, तो उन लोगों को पता नहीं होता कि एक्सेल में कैसे काम करता है, क्योंकि वो लोगों ने पहले से कोई डाटा एंट्री कोर्स नहीं किया है। थोड़ा बहुत पता है एक्सेल के बारे में। ठीक है, उन लोगों के लिए ये वीडियो है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। इस वीडियो में इतनी डीप समझाऊंगा ताकि समझने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को एक शीट रेडी करना होगा। ठीक है, चलो मैं शीट को रेडी कर लेता हूँ। सबसे पहले देना होगा सीरियल नंबर। ठीक है, मैंने सीरियल नंबर दे दिया। फिर दे देता हूँ मैं यार दे देता हूँ, यार दे दिए। फिर मैंने दे दिया प्रोडक्ट, सॉरी, फिर दे देता हूँ मैं मंथ। ठीक है, मंथ। सीरियल नंबर में दे देता हूँ 1 2। फिर इसको डेक कर लेता हूँ, मैंने 5 तक कर लिया, क्योंकि ज़्यादा करेगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यार मैं दे देता हूँ 2022। फिर इसको मैंने डेक कर लिया। मंथ दे देता हूँ अगस्त। दे देता हूँ, फिर इसको ड्रैग कर लेता हूँ। आप दे देता हूँ प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी दे दिया मैंने, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। और फिर दे देता हूँ प्रोडक्ट। फिर दे देता हूँ मैं पर पीस अमाउंट। ठीक है, पर पीस अमाउंट कितना है वही दे देता हूँ मैं। तो पर पीस अमाउंट देने के लिए मैंने पी दे दिया, उसका मतलब पर पीस अमाउंट। ठीक है, तो प्रोडक्ट मैंने दे दिया। प्रोडक्ट आईडी में मैंने दे दिया मान लो के M0203। ठीक है, फिर उसको दे दिया मैंने AU456, सॉरी 78। फिर दूसरे में दे देता हूँ TR5। फिर मैं दूसरा दे देता हूँ। फिर प्रोडक्ट में मैंने दे दिया मान लो बैग। फिर दे दिया शू। फिर दे दिया बेल्ट। फिर दे दिया शर्ट। फिर दे दिया पैंट, पैंट्स। ठीक है, तो आप दे देता हूँ पर पीस अमाउंट। ठीक है, पर पीस अमाउंट में बैग का दे देता हूँ 500, शू का दे देता हूँ 600, बेल्ट का दे देता हूँ मैं 200, शर्ट का दे देता हूँ 500, सॉरी 5000 हो गया, 500। और पेन का दे देता हूँ मैं 600। ठीक है, ये हो गया आपका डिस्क्रिप्शन। ठीक है, मैं शीट को रेडी कर लेता हूँ। डिजाइन दे देता हूँ, बॉर्डर दे दिया। फिर इसको मैंने मार्च कर लिया। मार्च करके इसमें लिखना है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन इसको दे दिया मैंने डिस्क्रिप्शन।
इसको मैं इसको बॉर्डर लगा देता हूँ, हो गया। अब आता है डे। डे दे देता हूँ, ठीक है, मंथ नहीं देना है, डे दे देता हूँ। इसका मान लो मैंने दे दिया मंडे, फिर दे दिया ट्यूसडे। इसको मैं फिर ड्रैग कर लेता हूँ सैटरडे तक। संडे तो ऑफ रहता है दुकान, इसलिए मैंने संडे तो कोई कंपनी या दुकान में ऑफ रहता है, इसलिए संडे नहीं दिया मैंने। इसको दे देता हूँ मैं सेल्स ऑन पीसेस, ठीक है, मार्च कर लिया मैंने। इसको देता हूँ सेल्स ऑन पीसेस। पीसेस, ठीक है, ऑर्डर दे दिया। अब इसमें क्या देना है, इसमें एक मैंने कमांड चलाऊंगा, ध्यान से देखना आप लोगों को, ठीक है। रैंड रैंड बिटवीन इसमें क्या डालना है, अगर मान लो मैं मंडे में सबसे कम 20 पीस सेल किया है और सबसे ज़्यादा मैंने 70 पीस सेल किया है, ठीक है। फिर ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, एंटर। ये कंपनी में यूज़ नहीं होता है, मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको वहाँ से वहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, फिर इसको कंट्रोल डी कंट्रोल आर, सॉरी, कंट्रोल आर कंट्रोल डी। अब इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। अगर मैं नीचे कोई वैल्यू दे देता हूँ तो ऊपर का वैल्यू चेंज हो रहा है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो ऊपर का वैल्यू चेंज हो रहा है। अब इसको ठीक कैसे करना है, इसको ठीक करने के लिए हम मंडे से लेके सैटरडे तक सिलेक्ट कर दूंगा, फिर कॉपी कर दिया मैंने, लिंक करना स्टार्ट हो गया, मतलब कॉपी हो गया। अब इसको राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करके कॉपी पेस्ट में जाऊंगा, वैल्यू में टिक मार्क लगा के ओके कर दूंगा। अब देखो कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा, देख सकते हो कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको मैं एक डिज़ाइन दे देता हूँ, कलर कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने कलर कर लिया। इसको भी कलर दे देता हूँ। अब आता है कि फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला के लिए हम क्या करें, सबसे पहले फॉर्मूला हम लोगों को क्या था देख लेते हैं। ये साम का मतलब क्या होता है, टोटल, ठीक है। टोटल ये पूरा 6 दिन में कितना पीस सेल हुए, ठीक है। ये 6 दिन में कितना पीस सेल हुए, यहाँ पर हमको टोटल चाहिए, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, सम सम कर दिया। फिर इसको क्या करना है, सम करना है। सम करने के लिए हम जाएंगे एफएक्स में, ये जो आप लोग देख सकते हो ना, इसमें हम क्या करेंगे, सम लिख लेंगे, सम। फिर इसको डबल एंटर करना है। फिर मंडे से लेके सैटरडे तक सिलेक्ट करके एंटर करना है। देखो ये टोटल आ गया, 6 दिन में इतना 220 पीस सेल हुए, ठीक है। सम निकलने के लिए और एक भी तरीका है, मैं बता देता हूँ। तो इक्वल टू SUM सम, फास्ट क्लोज,
फिर मंडे से लेकर सैटरडे तक सिलेक्ट कर लिया, सैटरडे तक सिलेक्ट कर लिया, फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, ये टोटल निकलता है। ठीक है, टोटल का मतलब सम ऐसा निकलता है। ठीक है, इसको हम क्या करना है, ड्रैग कर लेते हैं। तो ड्रैग करने के लिए हम इतना तक सिलेक्ट करेंगे। अब ये प्लस आइकन दिखाई दे रहा है आपको, इसमें क्लिक करके नीचे की तरफ खींच लेंगे। अब हो गया ये टोटल सम निकल गया। ठीक है, अब बड़ी है कि एवरेज होगा शायद। हाँ, एवरेज। एवरेज कैसे निकलता है, तो एवरेज निकलने के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज हो गया। एवरेज निकलने के लिए हम फिर एफएक्स में जाएंगे, एफएक्स में जाके इसमें एवरेज लिख लेंगे, डबल एंटर कर दिया मैंने। अब इसको मंडे से लेके सैटरडे तक सिलेक्ट करना है, फिर एंटर कर दिया मैंने। ये हो गया, आपका एवरेज निकल गया। ठीक है, इसका थोड़ा कम कर लेता हूँ, सॉरी। एवरेज निकलने का और एक तरीका है, मैंने एवरेज लिख लिया, फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज दे दिया मैंने। आप मंडे से लेके सैटरडे तक सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर देना है, आप एंटर कर दो, बस हो गया। ठीक है, इसको हम ड्रैग कर लेते हैं, ड्रैग कर लिया मैंने। अब क्या फॉर्मूला है, अब आ गया आपका मैक्स। मैक्स का मतलब है ये 6 दिन में कौन सा दिन में सबसे ज़्यादा सेल हुआ है। ठीक है, मैक्स का मतलब होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो मैक्स का मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ। एफएक्स में जाएंगे, इसमें लिख लेंगे मैक्स, डबल एंटर। आप मंडे से लेकर सैटरडे तक सिलेक्ट करना है, फिर एंटर कर दो, ये हो गया 48। मतलब 48 मंडे में सबसे ज़्यादा सेल हुआ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पीसेस मंडे में सेल हुआ है। अब इसको मैं टाइपिंग करके बता देता हूँ, इक्वल टू मैं एक्स मैक्स फास्ट ब्रैकेट क्लोज। अब मंडे से लेके सैटरडे तक सिलेक्ट करना है, फिर ब्रैकेट क्लोज दिया मैंने। देखो, देख सकते हो 65 आ गया। तो 65 आपका हो गया, ये यूएसडी को 65 सेल हुआ है। ठीक है, अगर मान लो वेडनेसडे को सेल नहीं हुआ है, डिलीट कर देता हूँ मैं। देखो ये वैल्यू चेंज हो रहा है, इसमें भी इफेक्ट आ रहा है, इसमें भी इफेक्ट आ रहा है, इसमें भी इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, देख सकते हो, इसमें भी इफेक्ट आया, इसमें भी इफेक्ट आया, इसमें भी इफेक्ट आया। इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ, हो गया। अब कौन सा फॉर्मूला है, अब आता है मैक्स, हो गया। अब हो गया मीन। मीन क्या है, मीन का मतलब ये 6 दिन में कौन सा दिन सबसे कम सेल हुआ है। ठीक है, मीन का मतलब सबसे कम। ठीक है, तो मैंने मीन फार्मूला को रन करने के लिए हम जाएंगे एफएक्स में, इसमें मीन लिख लेंगे, फिर डबल एंटर कर दिया मैंने। आप मंडे से लेके सैटरडे तक सिलेक्ट करना है, फिर एंटर। देख सकते हो 24 आ गया। 24 मतलब सैटरडे में सबसे कम सेल हुआ है। ठीक है, फिर क्लोज, मंडे से लेके सैटरडे तक सिलेक्ट कर लिया मैंने, फिर पैकेट क्लोज, एंटर। ठीक, अब इसको ड्रैग कर लेते हैं, ड्रैग कर लिए। अब कौन सा फॉर्मूला है देख लेते हैं, काउंट। ठीक है, काउंट क्या होता है, ठीक है, एक काउंट होता है कि काउंट ये बताता है कि ये 6 दिन
मतलब 6 दिन के अंदर कितना दिन दुकान बंद था, ये काउंट बताता है। ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने इसमें काउंट फॉर्मूला रन कर दिया, दो एंटर। आप मंडे से लेके सैटरडे तक सिलेक्ट कर लिया, एंटर कर दिया, देख सकते हो 6, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 दिन सेल हुआ है। ठीक है। अगर मान लो मंडे को सेल नहीं हुआ है, ठीक है, तो आप कितना हो गया, 1 2 3 4 5, ये 5, ये पूरा हफ्ते में 5 दिन सेल हुआ है। ठीक है। हम्म इसको मैंने डिलीट कर लेता हूँ। फॉर्मूलास, ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है। फॉर्मूला है, इसको मैं कलर दे देता हूँ, ये दे दिया। आप कौन सा फॉर्मूला है आप बताएं। सामिफ, ये सामिफ दिखाने के लिए मैं एक दूसरा शीट बनाया है। ठीक है। ये सामिफ दिखाने के लिए दूसरा शीट बनाया है, आप लोग देख सकते हो। अब सामिफ पे काउंट, साम हो गया, एवरेज हो गया, मैक्स हो गया, मिन हो गया, काउंट भी हो गया, अब बाकी रह गया सामिफ। ठीक है। तो सामिफ इस शीट में हम रन कराएंगे। ठीक है। तो सामिफ कैसे रन करता है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो साम इफ, देख सकते हो आप, इसमें क्या बता रहा है, रेंज। रेंज में मैंने डेजिग्नेशन वाला को सिलेक्ट कर लिया, फिर कमा दे दिया, फिर आज अब आ रहा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में ऑपरेटर को सिलेक्ट कर लिया, फिर कोमा, फिर आ रहा है कि साम रेंज। साम रेंज में सैलरी को सिलेक्ट कर लिया। इसमें क्या है, ठीक है, हमको इस शीट में जितने भी ऑपरेटर है, ठीक है, जितने भी ऑपरेटर है उन लोगों का सैलरी टोटल हमको इस सेल में दिखना चाहिए। ठीक है। तो मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया, देख सकते हो। अब ये पता कैसे चलेगा ये सही या गलत है, इसके लिए मैंने क्या कर दिया, इक्वल। तो पहला ऑपरेटर ये हो गया, प्लस दूसरा ऑपरेटर प्लस, सॉरी, इक्वल फर्स्ट ऑपरेटर, फिर सेकंड ऑपरेटर, प्लस फिर थर्ड नंबर ऑपरेटर, फिर फर्स्ट नंबर ऑपरेटर, देख सकते हो। डिलीट। अब क्या करना है, इस सेल में जितना एचआर है उन एचआर का टोटल सैलरी हमको यहाँ पर चाहिए, इस सेल में चाहिए। ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू सम फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज, रेंज में सिलेक्ट कर लिया मैंने रेजिग्नेशन को, कोमा, फिर क्राइटेरिया मैंने दे दिया एचआर, फिर कोमा, फिर सम रेंज में सैलरी को सिलेक्ट कर लिया पूरा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देख सकते हो 52,500 आ गया। आप किसका निकलना है, आप निकलना है मैनेजर का। ठीक है। तो मैनेजर के लिए फिर वही प्रोसेस हम यूज़ करेंगे, वही फार्मूला यूज़ करेंगे, इक्वल टू SUM फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज, रेंज में सिलेक्ट कर लिया मैंने रेजिग्नेशन वाला को, फिर कोमा, फिर क्राइटेरिया में सिलेक्ट कर लिया मैनेजर, फिर कोमा, सम रेंज में इसको सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये हो गया आपका। ठीक है।
अब काउंट इफ क्या है? काउंट इफ ये होता है कि इस शीट में HR कितना है, ठीक है, इस शीट में HR कितना है। तो हम इसको क्या कैसे निकालेंगे? इक्वल टू फास्ट ब्रैकेट क्लोज रेंज, फिर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा लगाया, फिर क्राइटेरिया ऑपरेटर। ऑपरेटर कितना ये निकलना है ना, इसलिए मैंने ऑपरेटर को सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज एंटर। देख सकते हो इस शीट में ऑपरेटर कितना है? 4, 1 2 3 4। फिर आता है HR, इस शीट में HR कितना है? तो इक्वल टू काउंट इफ फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज रेंज में इसको सिलेक्ट कर लिया, डायरेक्शन को, फिर कॉमा लगाया, फिर क्राइटेरिया मैंने HR ले लिया, ब्रैकेट क्लोज एंटर। 3 HR है, ठीक है, इसमें बता रहा है 1 2 3 HR है। अब मैनेजर कितना है इस शीट में? इक्वल टू रेंज, फिर कॉमा लगाया, फिर क्राइटेरिया मैनेजर, फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज, ऐसे सॉरी ब्रैकेट क्लोज एंटर। 3 मैनेजर है, ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, 1 2 3, हाँ सही आया, 3 मैनेजर है। तो दोस्तों वीडियो को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कोई दिक्कत आ रहा है, ठीक है, समझने में, तो कमेंट करके ज़रूर बोल सकते हो। और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।